हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। अगर आपने आज तक हमारा चैनल फॉलो किया है तो आज तक हमने कई सारे ऐसे वीडियोस किए हैं जिसमें हमने नई कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, मूवमेंट्स को सीखा है। लेकिन क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, हमारी गलतियों का एहसास होना, उसकी जानकारी होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आज तक के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई सारी कॉमन मिस्टेक्स जो कथक बिगनर्स है उनमें पाई है, और इस वीडियो के द्वारा उन्हें ही आज हम करेक्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज डू सो ASAP बाय कॉन्टैक्टिंग अस ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम द गिवन नंबर। जो पहली कॉमन मिस्टेक मैंने बिगनर्स में देखी है वो है कंधा हर मूवमेंट में इन्वॉल्व कर देना। व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज, जब हम उत्पत्ति पकड़ना सीखते हैं विच इज द होम पोजीशन ऑफ कथक, तब एक बहुत कॉमन इंस्ट्रक्शन दी जाती है, रोल योर शोल्डर्स बैक, प्लेस देम देयर। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, आपके शोल्डर से और आपके सर से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप इसे पकड़ कर रखेंगे तो आपका टॉर्सो हर वक्त एक्टिवेटेड रहेगा व्हाइल यू डांस। Now, why we give this instruction so specifically, especially when it comes to the home position of Kathak, is because we want it to be followed throughout all of our performance, throughout the dance. Okay? क्यों? क्योंकि जब हम कथक करते हैं तो उसकी वोकैबुलरी में बहुत सारी क्लीन लाइंस है, बहुत सुंदर सुंदर शेप्स है। लेकिन कई बार एक एक्स्ट्रा पुश देने के लिए, एक फोर्स देने के लिए मैंने बिगनर्स में पाया है कि उन लाइंस को बनाते समय वो अपना कंधा उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली बात तो ये काफी स्ट्रेन्ड नजर आता है। दूसरी बात, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो कंधों के साथ बनना चाहिए वो छूट जाता है। So make sure you do not leave that basic position of your shoulders rolled back. Keep them in place no matter what movement you are doing or what angles you are going to look at. Let's say I'm not looking in the center, I'm looking to the side. इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैं अपने कंधे को ड्रॉप ना करूं, क्योंकि जब मैं अपना हाथ बाहर स्ट्रेच करती हूँ तो सिर्फ मेरे कंधे की वजह से ये लाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज पुश इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस so that my entire body can make a beautiful, clean, precise line. The second most common mistake is the bend in the knees. जब हमने कथक सीखने की शुरुआत की थी तभी एक बहुत कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया गया था आपको कि वी डू नॉट बेंड आवर नीज इन कथक बिकॉज उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा है। कथक इज अ लाइन, it has a very straight aligned body in its very basic home position, in fact उत्पत्ति itself। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर भी नहीं बेंड कर ही नहीं सकते, लेकिन the most common way of holding yourself has to be in a straight line wherein you tuck your navel in and stand tall। बिगनर्स में मैंने देखा है कि बिकॉज यू आर नॉट होल्डिंग योर बॉडी इनफ, व्हाट हैपेंस इज you tend to bend your knees while doing movements or even while doing tatkar for that matter, and what it results into is you bobbing up and down when you are doing your tatkar. So first of all, hold your body tightly, involve your core more so that you do not have to bend in your knees। हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, कथक में भी उसी तरह एक्सेप्शंस है। तो ये दो कॉमन पॉइंट्स है जहां पर नी बेंडिंग एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट, इफ यू आर गोइंग कंप्लीटली ऑन वन फुट एंड द अदर फुट इज स्ट्रेच्ड आउट, इसका मतलब आपका वजन सिर्फ एक पैर झेल रहा है, और उसके लिए एक बेटर बॉडी बैलेंस बनाने के लिए यू कैन बेंड इन दैट पर्टिकुलर फुट सो दैट यू गेट द डिजायर्ड बॉडी बैलेंस। दूसरी चीज, अगर आपका कोई एक पैर ऊपर उठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन अ नटराज पोजिशन,
It is always better to bend in the foot that is on the floor so that you get a better body balance, something like this. पर इन कुछ exceptions को छोड़कर please try not to bend in your knees otherwise. The third most common mistake is to change the position of your feet. हमारे प्राइमरी लेसन्स में हमने फिर से एक बार ये सीखा हुआ है कि our feet should be in a V position, which means heels together and toes apart. हम जब तत्कार करते हैं तो हम इसी स्ट्रक्चर में तत्कार करते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि स्पेशली जब बात डिस्प्लेसमेंट में आती है तब बिगनर्स इस पोजीशन को छोड़ देते हैं, which means if I want to go ahead, I'll often see students go ahead like this. I say you should maintain the V position of your feet all times, whether you want to go ahead or to the back or sideways in your diagonals and so on. इससे आपका बॉडी बैलेंस बना रहता है और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही कई सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्पेशली इस क्लास की वजह से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक टीचर का होना लाइफ टाइम में और उन्होंने आपको देखना और आपकी गलतियों को ऑन द स्पॉट करेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इफ़ यू रियली डू अंडरस्टैंड दैट, please consider joining our online Kathak and semi-classical classes through the WhatsApp number given below. मैं अब आपको अगली क्लास में मिलूंगी, hopefully in the live Zoom classes, and until then keep dancing.